सरकारी दफ्तर में उच्च पद पर आसीन तिवारी जी का एक सुखी परिवार था। बेटा आशीष और बेटी तन्वी। बेटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर नौकरी पर लग चुकी थी और बेटा भी सीए की पढ़ाई कर रहा था। तिवारी जी की पत्नी उषा जी एक सुलझी समझदार महिला थी। वे एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। उन्होंने बच्चों को लगभग सारी आजादी दी थी कि वे अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सके। तन्वी के लिए रिश्ते आने लगे और अच्छा घर मिलते ही उसके हाथ पीले कर दिए। तन्वी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। कुछ समय के पश्चात आशीष की नौकरी दूसरे शहर पुणे में लग गई। नौकरी बहुत ही अच्छी थी। तिवारी जी का रिटायरमेंट का समय हो चुका था। तिवारी जी ने जब रिटायरमेंट लिया तब एक बड़ी राशि उनके बैंक में जमा हो गई। उन्होंने अपने बेटे आशीष से कहा, बेटा अब तुम पुणे में नौकरी कर रहे हो तो बेहतर है कि तुम उसी शहर में मकान खरीद लो। मैं तुम्हें रुपए देता हूं और कुछ तुम लोन ले लो। आशीष ने कहा, पापा आप परेशान न हो, मैं कुछ साल बाद घर ले लूंगा। लेकिन मम्मी पापा का यही सुझाव था कि बेटा जल्द ही एक छोटा ही सही घर ले ले। 1 साल के भीतर उसने पुणे में एक घर ले लिया। मम्मी पापा, तन्वी और उसका पति सभी पुणे आए। बहुत सुंदर सोसाइटी में प्यारा सा घर था। तन्वी ने भाई से कहा, भाई अब तो घर भी है, नौकरी भी अच्छी है, तो शादी के बारे में क्या ख्याल है? आशीष कुछ जेब सा गया। मम्मी ने आशीष की आंखें मानो पढ़ ली। वे बोली, बेटा कोई पसंद हो तो झिझकना मत, हमें बताना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आशीष ने मां को बताया कि ऑफिस में उसके साथ काम करने वाली राधिका उसे पसंद है। मम्मी पापा ने अगले दिन राधिका के घर फोन कर राधिका के पिता से बात की और दोनों परिवार 2 दिन बाद मिले। राधिका आशीष की जोड़ी बहुत अच्छी थी। दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता तय हो गया और 4 महीने बाद शादी का मुहूर्त भी निकल गया। आशीष के माता पिता का घर नासिक में था। वे दोनों बहुत ही सक्रिय थे, स्वास्थ्य को लेकर भी सजग थे। आशीष अपनी मां से बोला, मम्मी आप और पापा अब नासिक छोड़ दो, यहां आकर रहो, सब साथ रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। बेटे की बात सुन मम्मी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोली, हाँ बेटा जरूर, लेकिन पहले तुम और राधिका अपने नए जीवन की शुरुआत तो करो। बहुत धूमधाम से उनकी शादी हुई। दोनों का वैवाहिक जीवन आरंभ हुआ। राधिका ने आशीष से पूछा, क्या मम्मी पापा हमेशा नासिक में रहेंगे, यहां पुणे नहीं आएंगे? आशीष ने जवाब दिया, राधिका शायद उन्हें वहां ज्यादा अच्छा लगता है, उनके दोस्त और रिश्तेदार भी है वहां। वैसे मैंने उनसे कहा था कि यहां हमारे साथ रहिए, लेकिन बात आई गई हो गई। छुट्टियों में, त्योहारों में वे आपस में मिलते। राधिका को सास ससुर का स्वभाव बहुत भाता, क्योंकि वे बड़े बनकर अच्छे सुझाव अवश्य देते, किंतु कभी दखल नहीं देते। 3 साल बाद राधिका ने घर में नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी दी। अब तो माता पिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। राधिका के पिता ने आशीष के पिता को फोन किया और कहा, जी बधाई हो, दादाजी बनने वाले हैं आप, अब तो आपको पुणे आना पड़ेगा। राधिका को भी आप लोगों के साथ अच्छा लगता है, फिर आप क्यों नहीं आते? अब की बार आशीष, राधिका और तन्वी सभी लगभग पीछे ही पड़ गए कि उन्हें अब नासिक छोड़ पुणे आ जाना चाहिए। तिवारी जी और उनकी पत्नी भी अब पुणे जाने के लिए मन बना चुके थे। नासिक का घर उन्होंने बेच दिया और पुणे शिफ्ट होने की तैयारी में जुट गए। राधिका और आशीष बहुत खुश थे। करीब 5 महीने बाद नासिक से उनका सामान ट्रांसपोर्ट से पुणे आ गया। तिवारी जी और उनकी पत्नी भी पुणे के लिए टैक्सी से निकल गए। साथ में तन्वी भी थी। आशीष और राधिका उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने टैक्सी देखी, वे खुशी से झूम उठे। पीछे से ट्रक आया तो आशीष आश्चर्य से बोला, अरे ये किसका सामान है? मम्मी ने कहा, बेटा हमारा ही है। अरे लेकिन सारा सामान है यहाँ। फिर आशीष आश्चर्य से बोला, सर सामान कहाँ उतारना है? ट्रक वाले ने पूछा। बस आगे बी बिल्डिंग में उतारो, 304 नंबर का घर है, पापा ने जवाब दिया। पापा बी नहीं, ए में है घर, आशीष ने कहा। आशीष, मम्मी पापा ने बी बिल्डिंग में अपना घर खरीदा है। तन्वी ने राज खोला। इसका मतलब आप हमारे साथ नहीं रहेंगे? राधिका ने उदास होकर पूछा। बेटा हम यही हैं तुम्हारे साथ, बस एक बिल्डिंग दूर, मम्मी ने बहू को गले लगाते हुए कहा। पापा
क्यों किया आपने ऐसा? क्या हम लोग साथ नहीं रह सकते? आशीष ने कहा, अभी बाकी बातें घर पर करेंगे, पहले सामान रखवा लेते हैं। पिताजी ने सबसे कहा। शाम को सब एक साथ बैठे। आशीष, पापा मम्मी ने यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया है। मुझे भी उनका यह निर्णय सही लगा। पिछली बार जब पापा कुछ काम है कहकर पुणे आए थे, तब यही काम था। उन्होंने तुझे और राधिका को नहीं बताया क्योंकि वे जानते थे कि तुम लोग नहीं मानोगे। तन्वी ने भाई को समझाया, बेटा, इतने साल हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते आए हैं। तुम लोग भी अपने तरीके से जी रहे हो सकता है यदि हम साथ रहे तो हमारे बीच कुछ परेशानियां या कुछ मतभेद हो और फिर छोटी छोटी बातों पर बहस या लड़ाई। ये सब ना हो, इसलिए हमने एक अलग घर खरीदा है ताकि हम तुम्हारे साथ भी रहे, तुम्हारे पास रहे और सब खुश रहे। राधिका की डिलीवरी अच्छे से हो जाएगी और हमारा पोता या पोती हमारे सामने बड़ा होगा, लेकिन रोजमर्रा की हमारी आदतें एक से नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर है कि हम अलग अलग रहे। हम चाहते हैं कि तुम आगे का अपना जीवन अपनी तरह से जियो। अपने जीवन के हर एक निर्णय तुम अपने हिसाब से लो। हम तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें तुम्हारे माता पिता की जरूरत है, तुम बेशक हमसे बात कर सकते हो। मां ने अपने बेटे आशीष को बहुत प्यार से समझाया। राधिका की आंखों में आंसू थे। राधिका चाहती थी कि उसके सास ससुर उसके साथ रहे, लेकिन सास ससुर की समझदारी भरी बात सुनकर उसे भी उनका यह निर्णय सही लगा। तभी तन्वी बोल पड़ी, आज हम सब साथ में हैं। इतना बड़ा दिन है। मैं बुआ बनने वाली हूं। अब सब लोग इमोशनल होना बंद करो और चलो सेलिब्रेट करो। उसने अपने भाई के सर पर टपली मारते हुए कहा, अरे बहन घर आई है, आज तो कुछ अच्छा खाना ऑर्डर कर भाई। आशीष ने अपनी बहन को गले लगाया और अपने माता पिता की आंखों में देखकर मानो उनसे कह रहा हो, शायद उन्होंने जो निर्णय लिया वह सही ही लिया। राधिका अपनी सास के गले लग गई। दोस्तों, ये कहानी लिखी है